चंद हफ्ते चंद महीने पहले की एक घटना है कि है हमारे XYZ किसी कंपनी के अप्लाई, तो इनके बारे में मैंने बहुत सा सुना है। सुनने पे विश्वास नहीं करता मैं, जब तक आंखों से देखा नहीं, वो मेरे साथ बिहेव ना हुआ हो और किसी के साथ आंखों के द्वारा चीटिंग होते हुए ना दिखे, मैं विश्वास लोगों को नहीं करता। लेकिन इधर मैं कुछ टाइम उनके साथ रहा, तो उनसे क्या हो कि एक एक चीज़ के ऊपर वेट एंड वॉच करता था। वे ऑफ टॉकिंग, बात करने का तरीका, बातों को कैसे घुमाना है, बातों को कैसे अपने अनुसार ढालना है और कैसे भ्रम फैलाना है, आपस में लड़ाई करवानी है। यानी कि एक युद्ध रणनीति होती है जीतने के लिए, जिस पे कल्याण होता है, और एक रणनीति हुए कि आपस में फूट डाल करके हम उसके ऊपर राज करें। यानी कि जो अंग्रेज़ों ने फूट डलवा करके 200 साल जो राज्य किया, तो वो चीज़ DNA आज भी कुछ लोगों के बीच में अंदर है। उनको R&D करा कि XYZ, मान लो उदाहरण के तो कोई लालू यादव, ठीक है, तो लालू यादव को बोल दिया उन्होंने कि आपका जो श्याम लाल है ना, वो आपका फंड सारा निकाल करके ना दूसरी कंपनी में ज्वाइन कर लिया। आई, ठीक है। अब उन्होंने से श्याम लाल को फ़ोन कर दिया कि लालू यादव ने जो आपका है ना सारा फंड निकाल दिया, किसी तीसरे कंपनी में चला गया। ठीक है, अब दोनों के कान खड़े हो गए, अब दोनों के प्रति ईर्ष्या शुरू हो गई, नफरत शुरू हो गई। ठीक है, अब अल्टीमेट दोनों ने आपस में बातचीत किया, तो बोले कि नहीं, हम तो ऐसा नहीं किए, नहीं, अच्छा आपके बारे में ऐसा सुनने के आया, ऐसा सुनने के लिए, नहीं, हम लोग तो नहीं किया। अब क्या है कि उसको तोड़ा भी, मन में जहर भी घोला भी, और उसको अपने साथ लेके आ भी गया। तो उसके शब्दों से एक एक चीज़ में वेट एंड वॉच कर रहा था उसका कैरेक्टर का, उसको उठने का, बैठने का, खाने का, ये टॉकिंग किया। बट नाउ पिछले कुछ दिन पहले वो चीज़ मेरे साथ भी हो गई। अब क्या हुई कि अचानक फ़ोन आया कि आपका टीम तो आपके हाथ में है ही नहीं, आपके बस में है नहीं, आपकी सुनती नहीं, सारा फंड निकाल करके वो मेरे साथ आ गई। अच्छा जी, ओके। तो जितनी हमारी नॉर्मल हर एक डाउनलोड के साथ में हमारे साथ भी रोज़ कम्युनिकेशन होती है, जिससे हमारी बातचीत होती है, नॉर्मल बातचीत होती रही है, तो ऐसा कुछ भी समझ में नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं। XYZ को फ़ोन कर दिया कि उन्होंने तो सारा फंड निकाल कर दिया, XYZ कंट्री लगा तो वहाँ काम करना शुरू कर दिया है, तो आप करोगे मेरे साथ आ जाओ। तो उन्होंने एक हड्डी का बोटी फेंका कि 6-7 हज़ार डॉलर का काम हुआ पड़ा है, इसका फेजेस वगैरह सारे ले लो और उसको छोड़ करके इसके साथ डायरेक्ट हमारे साथ जुड़ जाओ। अच्छा भाई, अब अगले बंदे को उस आदमी का पूरा कैरेक्टर पता था कि ये आईडी से पैसे भी बहुत बार चुराए हैं। ठीक है, टीम को तोड़ के अपने साथ भी काफ़ी सारा जोड़ रखा है, और ये मोस्टली ऑनलाइन ही काम करते हैं और फिजिकल डरते हैं पब्लिक के बीच में जाने से, क्योंकि पास्ट का जो रिकॉर्ड है कब पब्लिक पकड़ के थूड़ दे, उल्टा लटका दे, उनके साथ भी हो चुका है। तो वो क्या है ना कि पब्लिक के साथ में कम्युनिकेट नहीं करते हैं, वो ऑनलाइन करते हैं, और जैसे उनके मन की बात हो सुन, जैसे मन का सीधे फ़ोन काट देते, सुनते ही नहीं, वन वे ऑफ ट्रैफिक है वो। तो भाई ऐसा ऐसा करते करके ये हो गया, अगले बंदे को पता था, तो उन्होंने सारी हिस्ट्री जोग्राफी आ गई हमारे पास, सारा मैंने स्कैन कर लिया। तो मैंने उनसे बोला कि आपको तो ऑलरेडी बातों का पता है, किसी XYZ पढ़ते का उसका कैरेक्टर कैसा है, मार्केट का रिपोर्ट उसका कैसा है। मार्केट में रिपोर्ट ये है कि टोटली वो 840 420 कैरेक्टर लेस उनकी एक छवि है। तो ऐसे ऐसे कर करके ये क्या हुआ कि पहले अफवाह फैला देना, ठीक है, फिर नफ़रत का बीज बो देना, फिर उसको तोड़ करके रिप्लेस करके एक अपनी बोटी फेंका और उसके साथ काम करने का। तो वो कहना है कि बंदे का ना एक जो DNA होता है ना, DNA में ही ये 420 छुपी होती है,
उसको कितना अमृत पिलाओ, काजू की बर्फ़ी खिलाओ, तो वो क्या है ना, गंदगी में ही मुँह मारेगा। सूअर का नेचर होता है, सूअर को प्लेट में काजू करपी बिल्फी सारा ड्राई फ्रूट भर के दोगे ना, हाँ तो उसको नहीं खाएगा, लेकिन वो गंदगी में जो है सूअर क्या है कि वहीं पे मुँह मारता है। कुत्ते का भी वही है, गंदगी में ही मुँह मारता है। तो कुछ लोग का डीएनए ऐसे होते हैं, करैक्टर ऐसे होते हैं कि संस्कार पास का जाता ही नहीं है। लेकिन वो ये नहीं जानते हैं, कितनी बड़ी गलतफहमी है उनकी, कि एक सीसीटीवी ऑलवेज लगा रहता है, वो ऊपर से देख रहा होता है वो, कि जो आपके साथ हुआ है, आपने किया है, वही चीज़ आपके साथ भी नेचर दोहराता है, कि आपको पता नहीं। इसका रीज़न क्या होता है ना, किसी बंदे को बाल्टी उसका भरा हुआ है, मेरे में नेचर ने, परमात्मा ने कुछ ऐसे दी है कि उसकी पूरी बॉडी लैंग्वेज को स्कैन करो, वे ऑफ टॉकिंग को स्कैन करो, किस तरीके से खड़ा होता है, किस तरह से रहता है, तो उससे पता चलता है। घर में जो बीवी से सताए हुए रहते हैं ना लोग, वो पुरुष का हाल ये होता है, इसे गर्दन झुका रहता है, शोल्डर आर्म जो है ना ये झुका रहता है, वो ऐसे कभी भी नहीं खड़ा होता। ऐसे खड़ा होने का मतलब होता है बिंदास है बंदा, ठीक है, अंदर से साफ, बाहर से साफ, सोसाइटी में साफ, समाज में साफ, 1 रुपये की लायबिलिटी नहीं, एकदम बिंदास बंदा है। और जैसे ऐसे झुका हुआ है तो उसके ऊपर ना गर्दन पे तलवार लटकी है किसी XYZ की। मोस्टली एलन पीज की बुक पढ़ी थी, बॉडी लैंग्वेज, कई भी राइटर की पढ़ी है ना, तो उस प्रैक्टिकल भी एक्सपीरियंस किया था मैंने, वो बुक से भी मैंने रीड करी थी, कि अगर कोई बंदा इस टाइप से अगर बंदा है, सुन रहा है आपको ना आँख खोल करके, तो बंदा सिर्फ आप ही को सुन रहा है। और कोई बंदा रिलैक्स मूड में इधर देख रहा है, उधर देख रहा है, ऊपर देख रहा है, नीचे देख रहा है, इसका मतलब कि वो आपके साथ है लेकिन वो आपको सुन नहीं रहा है। बैठने का तरीका, बहुत सारे बॉडी के जो पोजेस होते हैं ना, उससे ना आदमी का ना करेक्टर पता लगता है। आप कौन से शब्द यूज किए, उस शब्दों से पता चलता है कि बंदे का संगत कैसा है, क्या वो देखता है, क्या वो खाता है, किसके साथ वो संग करता है। तो इन सारे बातों चीज़ों को निकाल करके, क्योंकि मेरी शौक़ है, हॉबी है, तो इस सब चीज़ों के बारे नहीं करता और मैं मज़े लेते रहता हूँ हर एक चीज़ों का। एक चीज़ यह कि किसी बंदे से मैं अगर 21 मिनट आगे से 2 वे कम्युनिकेशन बात कर लिया ना, तो उसकी मैं पिछले 3 जन्म की ना कुंडली बना सकता हूँ। पास्ट में क्या था, प्रेजेंट में क्या है, फ्यूचर में क्या होगा। ये कॉस्मिक एनर्जी बोलते हैं, जो कि मैं सुबह 3 साढ़े 3 बजे उठ करके कम से कम 1.5 से पौने 2 घंटा में वो मैं ध्यान लगाता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ। वो जो ऊपर की जो एनर्जी है ना, उस एनर्जी को मैं एक्सेप्ट करता हूँ, रिसीव करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। जिस तरीके से पावर हाउस में लेकर आप अपने मोबाइल को चार्ज कर, तो उसी तरीके से अपने को कि माइंड, सबकॉन्शियस माइंड एंड कॉन्शियस माइंड, ये तीनों चीज़ को ना मैं चार्ज करता हूँ, तो एनर्जी वहाँ से मिलती है। तो किसी बंदे के साथ आपको मन करेगा बात करने का, बहुत इच्छा करती है, किसी उधर बंदे उधर बेकार आती है बात करने की मन। तो ये सारी चीज़, बहुत सारी जो खूबियाँ हैं जिसको कि परखने की शक्ति, और मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ वहाँ बोला जाता है कि परखने की शक्ति आपके अंदर होनी चाहिए, समाने की शक्ति आपकी होनी चाहिए, इग्नोर करने की शक्ति आपके अंदर होनी चाहिए, एक्सेप्ट करने के भी आपको शक्ति होनी चाहिए, और सभी के बीच में रहते हुए भी आपको नहीं रहना है, इसकी भी आपको एनर्जी चाहिए होता है। तो कई सोर्स हैं इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज को एक्सेप्ट करने के लिए, ग्रहण करने के लिए। तो इन सब चीज़ को मैंने प्रैक्टिकल थ्योरी प्रैक्टिकल कर रखा है। तो मुझे किसी भी बंदे को 5, 10, 15, 20 मिनट बात किया, पता लगे बंदे का बॉडी लैंग्वेज से, वे ऑफ टॉकिंग से, इसके वॉइस लैंग्वेज से, इसके बॉडी पोस्चर से, इसके आई लैंग्वेज से, बॉडी के मूवमेंट से, आप सब कुछ स्कैन करके ना उसका बायोडाटा बना करके आप दे सकते हो।
तो ये गॉड गिफ्टेड है। तो यही बोलूँगा कि आप अपलाइन का इंटरव्यू लें और उसको क्वालिफाई करें कि मैं आपके साथ वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी एडजस्टमेंट कर सकता हूँ नहीं। उसके लिए क्या होता है, हॉनेस्ट 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 एंड हॉनेस्ट। जो शब्द मैंने बोला वही शब्द 10 आदमी के सामने भी बोलना है, वही शब्द 100 आदमी के भी सामने बोलना है, वही शब्द आपके टूवी में भी बोलना, वही शब्द अकेले भी बोलना है। क्या है कि माइंड में छल कपट नहीं होती है, राजनीति नहीं होती है, विश्वासघात नहीं होती है, बहुत सारी चीज़ें हैं, कभी बात याद आती है कभी नहीं आती है। तो आप लोगों को दिल की गहराइयों से इस सूरज कुमार को सुनने के लिए आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।